गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम क्लास 10 का जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 हमने पढ़ा था, बेकर फ्रॉम गोवा। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर उसका, जिसका नाम है कुर्ग। ये जो पहले हमने पढ़ा था बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर था। आज ये जो पढ़ेंगे ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। आइए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। The lesson gives us a beautiful insight of the smallest district of Karnataka and its people. अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, यहाँ कहाँ पे है, ये कर्नाटका ही की बात की गई इसमें और उसके लोगों के बारे में बताया गया इसमें। द प्लेस हैज अमेजिंग वेदर थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पे बताया गया जो वहाँ का वेदर है वो बहुत ही सुहाना रहता है हमेशा थ्रू द ईयर विथ इनफ रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और जब मानसून सीजन होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। और जो वहाँ के लोग बताए गए यहाँ पे वो बहुत ही बहादुर बताए गए हैं। और कॉफ़ी यहाँ पे जो मेन क्रॉप है वहाँ की, कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन। और यहाँ पे जो बताया गया है जो क्या है, कॉफ़ी जो है यहाँ की मेन क्रॉप है। और यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड हियर वाइल द प्लेस इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ब्रह्मगिरी हिल्स, आइलैंड्स एंड तिब्बतियन सेटलमेंट। अब क्या इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटका में है और यहाँ पर जो वेदर है बहुत ही अच्छा रहता है पूरे साल। और जो मानसून सीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कुर्ग के लोग बताए गए बहुत ही ब्रेवेस्ट लोग बताए गए हैं। और जो कॉफ़ी है उनकी मेन क्रॉप है वहाँ की। एनिमल्स आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और क्या है यहाँ पे, वाइल्ड प्लेस इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ब्रह्मगिरी। और जो ये जो जगह है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से घिरी हुई है, आइलैंड से और तिब्बतियन सेटलमेंट से। अब आगे देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। फर्स्ट जो पैसेज है, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन्स ऑफ Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. पढ़ने से ही आपको समझ आ गया होगा क्या। यहाँ पे जो कुर्ग है, ए प्लेस सो ब्यूटीफुल दैट इट सीम्स लाइक ए पीस ऑफ हेवन। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई स्वर्ग की जगह, स्वर्ग में आ गए हैं हम। has drifted away from God's kingdom and has settled on the earth. It is somewhere between, अब ये कहाँ पे है, ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। It is an area with low hills of unequal, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, with low hills of unequal height, मतलब कि कोई बड़ी कोई छोटी इस तरह से। The men are brave, और यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ही बहादुर बताए जा रहे हैं। The women of Kurg are pretty, और जहाँ पे ये औरतें, यहाँ पे वुमेन जो यहाँ की हैं बहुत ही सुंदर है। द प्लेस हैज़ ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स भी, बहुत तरह के वाइल्ड एनिमल, वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो मैसेज है क्या क्या है यहाँ पे, कुर्ग आर्कदागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट। ड्यूरिंग द मानसून इट pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continue till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies. It's in prime corners. अब क्या क्या आ गया यहाँ पे, also known as Kodagu, इसको कोडागू नाम से भी जाना जाता है। It is one ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका की एक छोटी डिस्ट्रिक्ट है। 30% ऑफ एरिया, अब जो 30% यहाँ का एरिया है वो किससे कवर रहता है, विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, पूरे जंगलों से, रेन फॉरेस्ट से। एंड द प्लेस रिसीव, और यहाँ पे आपको बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। रेन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून। द पीरियड, अब यहाँ पे आपको अगर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो घूमने का यहाँ पे इन्होंने टाइम बताया है वो कहाँ से कहाँ तक बताया है यहाँ पे टाइम घूमने का, सितंबर टू मार्च इज आइडल फॉर विजिटिंग कुर्ग। द वेदर इज प्लेजेंट एंड देयर इज सम रेन विच मेक्स इट वर्थवाइल।
द एयर इज फिल्ड विद द स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ कॉफ़ी। अब यहाँ पे जो कॉफ़ी है मेन प्लांटेशन है, और जो वो बोलते हैं हवा में उसकी जो महक है आपको देखने को मिलेगी। टू द अबंडेंट कॉफ़ी प्लांटेशन। नेक्स्ट जो पैसेज है क्या बताया गया वहाँ पे, द पीपल ऑफ कुर्ग आर बिलीव टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक बैकग्राउंड एंड आर जनरली फ्रोशियस। अब यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे आपको अरेबिक और ग्रीक बैकग्राउंड के मिलेंगे। दिस थ्योरी केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग स्टाइल। ये क्यों? क्योंकि उसकी ड्रेसिंग स्टाइल से। दे आर जनरली सीन वेयरिंग लॉन्ग एंड ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉयडरीड वेस्ट बेल्ट नोन एज कुपिया। अब यहाँ पे जो ड्रेस दे आर जनरली आपको कैसे वहाँ पे देखने को मिलेगी, जो उनकी ड्रेसिंग सेंस, वो ड्रेस क्या है उनकी, दे आर जनरली वेयरिंग लॉन्ग एंड ब्लैक, लंबे से वो कोट डालते हैं और उस पर एम्ब्रॉयडर्ड जो होती है वो बेल्ट रहती है, वेस्ट बेल्ट नोन एज कुपिया, जिसको हम कुपिया कहते हैं। कुपिया इज सिमिलर टू द कुफिया। अब जो कुपिया है वो कुफिया से सिमिलर है, इसलिए कुफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड कुर्ड्स, जो कि अरब के लोग पहनते थे, इसलिए उन्होंने बोला है कि आपको ग्रीक और अरब दोनों की बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को मिलेगी। इट इज आल्सो रूमर्ड दैट सम पीपल ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी कुड नॉट रिटर्न। अब ये भी माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर जब यहाँ पे आए थे, अलेक्जेंडर आर्मी यहाँ पे आई थी, तो उनके जो लोग थे कुछ वो वापस नहीं गए और यहीं पे सेटल हो गए, and so settle here while returning from the south. The people of Kurg marry each other and their cultures. उन्होंने वहाँ पे लोकल लोगों से शादी भी कर ली। As well as rituals are very different from the ones followed by Hindu. और जो उनके कल्चर, उनके जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, वो हिंदुओं से थोड़े डिफरेंट है। तो वो हिंदू, लेकिन जो उनके रीति रिवाज रिचुअल्स हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट रहते हैं उनसे। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया गया, द पीपल आर वेरी वेलकमिंग। वहाँ के जो लोग हैं, जो भी आपका वहाँ पे अगर आप चले जाते हो तो बहुत अच्छे से आपका स्वागत करते हैं, वेलकमिंग एंड वार्म इन नेचर। दे आर ऑलवेज रेडी टू एंटरटेन। वो हमेशा तैयार रहते हैं बहादुरी की स्टोरीज दिखाने, चाहे वो अपने बेटे की स्टोरी हो या फिर अपने पति की, अपनी मतलब बहादुरी की जो वो किस्से हैं हर एक को सुनाते हैं। They are known to be independent, furious and brave, which is evident from the fact that the Kurk regiment in the Indian army has received the maximum number of rewards for bravery. इसलिए बताया जाता है कुर्क के जो रेजिमेंट है, वहाँ पे जो आर्मी के लोग हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे ऑनर्स मतलब सम्मानित किया गया है इंडियन आर्मी के अंदर। The first chief of the Indian army named जनरल कोरियप्पा। अब जो फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी के थे वो भी कुर्ग से थे, उनका नाम क्या था, जनरल कोरियप्पा, बिलोंग टू कुर्ग। आल्सो दीज आर द ओनली पीपल परमिटेड टू कैरी फायरमैन। अब यहाँ के लोगों को परमिशन थी कि वो जो गन्स हैं वो रख सके बिना लाइसेंस के, वो इसलिए क्योंकि उनकी बहादुरी की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। Who need a license? This shows that the Kurgis are reliable too. अब आगे क्या बताया गया है, थोड़ा नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे। द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कुर्ग प्रोवाइड वाटर टू रिवर कावेरी। अब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है और हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे हिल्स जो है कुर्ग की प्रोवाइड रिवर कावेरी को वाटर प्रोवाइड करती है, मेजर रिवर इन साउथ इंडिया। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। अब यहाँ पे जो फिश है उसका भी नाम बताया गया है, क्या नाम है उसका, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश कॉल्ड महासीर is found in these waters and is looked for by the birds. कौन कौन से birds यहाँ पे देखने को मिलते हैं, squirrels, langurs played in these waters. अब जो squirrel और langur हैं वो यहाँ पे पानी में खेलते हैं, throwing half eaten fruits whereas elephants enjoy bathing in it. और क्या करते हैं वो जो हाफ ईटर मतलब जो वो फ्रूट्स खा लेते हैं, आधे खाए हुए फ्रूट्स को उसमें फेंकते हैं, और जो एलिफेंट्स हैं इनके जो ये जहाँ पे पानी बताया गया, एलिफेंट्स यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करते हैं। आगे क्या बताया, द टूरिस्ट who visit Kurg to relax in the nature beauty of the place also get attracted towards the various adventure. जो भी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं या अभी जाएंगे तो वहाँ पे आपको तरह तरह के एडवेंचर्स देखने को भी मिलेंगे जिससे वो अट्रैक्ट होंगे। कौन कौन से एडवेंचर देखने को मिलेंगे आपको, एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज अवेलेबल इन रिवर, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन climbing, etc. The hills have various paths formed by footsteps of walkers who trek there.
आगे क्या बताया, while taking a walk in their region, one may find a variety of animals around them. अब जो कोई टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे चलते हुए, उनको एनिमल्स भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज फ्लाई अराउंड यू, और आपके ऊपर बर्ड्स, बटरफ्लाइज एटसेट्रा वो भी आपको मिलेंगी. वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स कीप एन आई ऑन यू, और जो स्क्वेरल है और लंगूर्स है आपके ऊपर नज़र रखे हुए होंगे, पेड़ से आपको देखेंगे फ्रॉम द ट्रीज. वाइल्ड एनिमल्स कैन आल्सो बी फाउंड इन, और वाइल्ड एलिफेंट्स भी हम कुर्ग में देखते हैं. अब आगे क्या कहा है, टू हैव एन ओवरऑल लुक एट द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कुर्ग वन मस्ट क्लाइंब अप टू द ब्रह्मगिरी. अगर आपको एक अच्छा सा व्यू देखना है कुर्ग का, तो आपको ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर जाना होगा. कुर्ग इज सराउंडेड बाय एस्टाउंडिंग प्लेसेस ऑफ ब्यूटीफुल लाइक द आइलैंड ऑफ निसारधामा. अब जो कुर्ग प्लेस है वहाँ पे वो किससे घिरी हुई है, आइलैंड से. किसका, उसका नाम है निसारधामा. एंड बाइलाकुप्पे विच इज इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट. मोंक्स वेयरिंग, अब यहाँ पे आपको बाइलाकुप्पा, यहाँ पे आपको बहुत सारे तिब्बतियन देखने को मिलेंगे. और मोंक्स वेयरिंग, वहाँ के जो मोंक्स है वो क्या पहनते हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर गारमेंट्स can also be found in the district of Kurg. While their lifestyle is a fascinating view for the travelers, a mix of diverse culture can be seen here which represent the heart and soul of India. अब आपको यहाँ पे मिक्स कल्चर मिलेगा, जो कि जहाँ पे जितने भी विजिटर या टूरिस्ट आते हैं उनको दिलों को ये छू लेते हैं. तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी. चैप्टर जो था कुर्ग हमने आज कंप्लीट किया. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बहुत अच्छा सा ये आप भी प्लानिंग करिए ताकि आप भी इस हिल स्टेशन पे घूमने जा सके, और आप जितने भी आपको मैंने बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह बताए, एडवेंचर बताए हैं, आप उसको इंजॉय करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.